एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं कोलकाता से लाइव हूं और 5 मेजर प्रिडिक्शन मई और जून मंथ में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली है, इसको मैं वन बाय वन एक एक प्रिडिक्शन के बारे में बताता हूं। इस बीच में महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होगा उसमें बृहस्पति का राशि परिवर्तन 4 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य उच्च के होंगे 15 अप्रैल के आसपास और बाकी ग्रहों की स्थिति लगभग उसी तरीके से बनेगी। मंगल राहु का अंगारक दोष भी लगभग जून के मध्य तक रहने वाला है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मार्च और अप्रैल में जो भविष्यवाणी कही गई थी उसमें बहुत सारी भविष्यवाणी सत्य भी हुई है, जिसमें आग लगने की लगातार कई घटनाएं होना, बॉम्ब ब्लास्ट होते होते देखिए दिल्ली में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए लगभग बच गया। और इसके अलावा जो प्रिडिक्शन मैं देने वाला हूँ यहाँ पर, वैसे तो मैंने अपडेट कर दिया था, चाहे वो शेयर मार्केट के लिए हो, चाहे वो क्रूड ऑयल के लिए हो, चाहे वो सिल्वर के लिए हो, गोल्ड के लिए हो, कमोडिटी के लिए हो, हर चीज़ का अपडेट ऑलरेडी मैंने दे दिया था। लेकिन अब 5 मेजर प्रिडिक्शन मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। पहला प्रिडिक्शन नोट कीजिएगा। पहले प्रिडिक्शन में 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसी को रिपीट करते हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यानी जो एनडीए अलायंस है उसकी जीत तय होगी। इसके अलावा असम में और पौंडीचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अलायंस है उनको जीत मिलेगी। इसके अलावा तमिलनाडु में ऑलरेडी यूपीए की जो सरकार है वही कंटिन्यू करेगी और केरला में भी किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। केरला में भी एलडीएफ की ही सरकार रहेगी। तो ये पहला प्रिडिक्शन में 5 राज्यों के बारे में मैंने बता दिया। दूसरी मेजर जो प्रिडिक्शन होने वाली है वो आग लगने की जो घटनाएं हैं, अंगारक दोष क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अंगारक दोष मंगल राहु का जब तक बना हुआ है तब तक इस अंगारक दोष में आग लगने की घटना, और वैसे भी गर्मी का मौसम आने वाला है। हम भारत के सापेक्ष अगर देखा जाए तो गर्मी काफ़ी उग्र रूप ले लेगी। इस साल आप देखिएगा रिकॉर्ड गर्मी पड़ने वाली है और रिकॉर्ड जो होगा, आप ब्रेकिंग न्यूज़ में भी शायद सुन लेंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी कहीं पे कभी भारत में नहीं पड़ी हो। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, इस पर भी मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ क्योंकि अंगारक दोष भी उसी समय रहेगा। तीसरी प्रेडिक्शन है इस महामारी को लेकर, कोरोना को लेकर। कोरोना का जो प्रभाव रहेगा जब गर्मी आएगी, तो वैसे भी गर्मी में अभी वैक्सीनेशन तो स्टार्ट है और एज़ पर लेटेस्ट न्यूज़ 3 करोड़ लोगों को लगभग वैक्सीनेशन मिल चुका है। तो आने वाला जो टाइम रहेगा उसमें भी कोरोना से आपको राहत मिलेगा। किसी प्रकार का जो लॉकडाउन होगा वो नाइट कर्फ्यू ही होगा, जिस तरीके से बताया था एग्जैक्टली उसी तरीके से नाइट कर्फ्यू कुछ जगह आज भी इम्प्लीमेंट हो गया है। लेकिन हर जगह लॉकडाउन उस तरीके का हो, 24-23 मार्च के आसपास का जो लॉकडाउन था पूरा भारत बंद हो जाए, इस तरीके के किसी प्रकार के लॉकडाउन होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगली प्रेडिक्शन में मैं शेयर मार्केट की बात करूंगा। शेयर मार्केट में कुछ गिरावट अभी ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी एक बार अपने रिकॉर्ड हाई को टच करने के बाद ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। इसी मंथ में लगभग अगर कहा जाए कि मार्केट में अप्रैल और मई और जून का जो मंथ होगा वो शेयर मार्केट के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो स्टार्टिंग में शेयर मार्केट बूम करेगा। 16,000-17,000 के आसपास निफ्टी का लेवल रहेगा और इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर तेज गिरावट भी देखने को मिलेगी। 11,000 का लेवल अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग आता है तो उस समय बचना चाहिए। अभी भी शॉर्ट नहीं करके चलना चाहिए। शेयर मार्केट को लेकर कुछ परेशानियां ज़रूर आएंगी, उस कारण से मार्केट गिरेगा और जहां मार्केट गिरे वहां पर आप खरीद लीजिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। एवरेज करते रहिए, नुकसान नहीं होगा।
11,000 जाए या ना जाए, लेकिन मार्केट को बहुत तेज़ी से नीचे गिरना है। एक ही दिन आप देखिएगा 2,000 1,500 पॉइंट निफ्टी भी टूट सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मई जून में एक तो रेल दुर्घटना होने की भी संभावना मैं पूरे तरीके से देख पा रहा हूँ, और वो संभावना मैं कई बार बता चुका हूँ। कोलकाता से लेके नई दिल्ली का जो जोन बनता है, इस वे पर ही कोई रेल दुर्घटना होते हुए दिख रहा है, या इसके आसपास का हो सकता है। रेल दुर्घटनाएं ना हो, इससे इससे बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं। किसी प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन जो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से मैंने कैलकुलेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उसी के ट्रेंड में घटित हो रही है। तो शेयर मार्केट के रिगार्डिंग भी बता दिया, और गोल्ड और सिल्वर के लिए, गोल्ड और सिल्वर अपने जितने मिनिमम प्राइस पे आना था वो लगभग आ चुका है। अब यहाँ से बढ़ोतरी गोल्ड के प्राइस में भी आपको देखने को मिलेगा, सिल्वर में भी बढ़ता हुआ प्राइस आपको दिखाई देगा, और साथ में क्रूड में भी उबाल आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ प्रिडिक्शन जो है 2021 की मई और जून की जो मैं बताया हूँ, इसकी सत्यता को चेक किया जाएगा।